जय श्री कृष्णा, जय यदुवंश में एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यादव अहीर यदुवंशी में। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ वीर अहीरों की एक रोचक कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है लठ अहीर और इसे हमें लिख भेजा है हमारे फेसबुक ग्रुप यदुवंशी समाज में भाई अजय यादव जी ने। पिछली वीडियोस में आप सभी भाइयों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार मिला और मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई हर कहानी को बेहद ही अच्छा सम्मान व रिस्पांस मिला। तो मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरा बस एक यही प्रयास है कि जिन वीर अहीरों की कहानियों को दबा के रखा गया, उनके इतिहासों को बाहर नहीं लाया जा रहा है, मैं उन हर वीर अहीर की कहानी को एक वीडियोस के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूं ताकि पूरी दुनिया उनके बारे में जाने, उनके इतिहासों को पढ़े, उनकी वीर गाथा और उनके त्याग बलिदान के बारे में हर किसी को जानकारी हो। तो इस कहानी में एक पाखंडी और एक अहीर के वार्तालाप को दर्शाया गया है। तो चलते हैं कहानी की ओर। पाखंडी कहता है, यादव जी आपको एक बात बतानी थी। तो अहीर बोलते हैं, हाँ बताइए गुरुजी। पाखंडी कह रहा है, फिर आपके बापूजी की मृत्यु हुए आज 15 दिन हो गए। आपने उनका दाह संस्कार और 13वीं बहुत अच्छे से किया। हम सभी को भोजन करवाया, पैसे कपड़े और बर्तन भी दिए, नाते रिश्तेदारों और पूरे गांव समाज को भोजन करवाया। हमारी इतनी सेवा की, लेकिन कल रात मुझे एक सपना आया। तो अहीर बोलता है, हाँ गुरुजी बताइए क्या सपना आया। पाखंडी कहता है, आपके बापूजी स्वर्ग पहुंचने वाले हैं, बस वैतरणी नदी के किनारे खड़े हैं, बस उसी को पार करवाना है। तो अहीर बोला, बताइए उसके लिए हमें क्या करना होगा। पाखंडी कहता है, बस कुछ मंत्र मुझे पढ़ना पड़ेगा और आपको अपनी गऊएं, गायों और बैलों को दान करना पड़ेगा। बस फिर आपके बापूजी वैतरणी नदी पार कर आराम से स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तो अहीर कहता है, अरे गुरुजी, इन्हीं गायों और बैलों से तो हमारी खेती होती है और हमारा घर चलता है, हम उन्हीं को दान दे देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, हम तो बिना खाए मर जाएंगे। पाखंडी, नहीं, वह तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके बापूजी कब तक वैतरणी नदी के किनारे खड़े रहेंगे, उनकी आत्मा को बहुत कष्ट होगा। आखिर बापू को स्वर्ग भेजने की बात थी। तो किसान बहुत ही दुखी मन से अपने बेटे को आवाज़ देता है और कहता है, अरे घनश्याम, गायों और बैलों को रस्सी खोलकर गुरुजी को पकड़ा दे। पाखंडी गायों और बैलों को लेकर अपने घर चला जाता है। लगभग 5 दिन बाद अहीर और उसका बेटा अपना लठ लेकर गुरुजी के घर पहुंचते हैं। अहीर कहता है, गुरुजी आपने वह वैतरणी नदी पार कराने वाला मंत्र पढ़ा कि नहीं और मेरे बाबूजी स्वर्ग पहुँचे कि नहीं। पाखंडी बोला, अरे यादव जी आप क्या बात करते हैं, अरे जिस दिन आपने गोदान किया उसी दिन हमने मंत्र पढ़ दिए थे और मुझे उसी दिन सपना भी आया था कि आपके बापूजी वैतरणी नदी को पार करके स्वर्ग पहुंच चुके हैं। अहीर बोला अपने बेटे को आवाज़ देते हुए, अरे घनश्याम, गायों और बैलों की रस्सी खोल ले और ले चल घर इन्हें वापस, हमें तो केवल बापू को वैतरणी नदी पार करवानी थी बस। गुरुजी मन ही मन एकदम बोले, लठ अहीर है, मर गए इसके चक्कर में पड़ के। तो गायों और बैलों की घर वापसी हो गई। तो मेरे भोले भाले भाइयों, अगर ये स्वर्ग नरक जैसी फर्जी पाखंडी कथाओं में हम न फंसते तो हम लुटते भी नहीं। पहले पूरे भारतवर्ष में आज की किसान और कमेरी मेहनत कश जातियों जैसे अहीर, जाट, गुर्जर, गडरिया, कुर्मी, मराठा, मीणा, मुंडा, दलित, आदिवासी आदि बहुजनों का एक छत्र राज था। बाहर से कुछ धूर्त, चालबाज, धोखेबाज, चोर, कायर और पाखंडी जैसे गुणों से संपन्न एक जाति अपने कथा कहानियों को लेकर थाईलैंड से यहाँ पर आई। उन कथा कहानियों को सुना सुनाकर अपने पाखंड को धर्म के नाम पर हमारे अंदर भर दिया। उन्होंने ही हमें स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा, राम, रावण आदि थाईलैंडी कहानियाँ सुनाई। हम भोले भाले किसान कमेरे संपन्न लोग उनके झांसे में आ गए। फिर यह कभी मंदिर में दान के नाम पर, कभी मुंडन के नाम पर, कभी 13वीं के नाम पर, तो कभी श्राद्ध के नाम पर, आदि पाखंडी कर्म कांड के नाम पर हमसे कुछ न कुछ मांगते रहे और हम भोले भाले लोग भी पाप पुण्य, स्वर्ग नरक के डर से अपनी मेहनत की कमाई इनको दान में देते रहे और हमको यह धर्म के नाम पर बेवकूफ़ भी बनाते रहे। आज यह अपने इन्हीं पाखंड और धर्म के नाम पर सत्ता में भी काबिज हैं। इसलिए भाइयों,
ये गीता प्रेस की किताबें पढ़ना छोड़ो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, स्पोर्ट्स साइंस, कृषि विज्ञान आदि विज्ञान की किताबें हाथ में उठा लो। इनको लिखा हुआ फर्जी इतिहास मत पढ़ो। अब अपना इतिहास आज की ज़मीनी हकीकत के आधार पर लिखो, उस पर फिल्में बनवाओ, छोटे छोटे गीतों के माध्यम से अपने इतिहास को फैलाओ। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आदि पर अपने गौरवशाली इतिहास की ढेरों वीडियोस बनाओ। गीता प्रेस की बात हो रही है, ना कि ये कि गीता किताब नहीं पढ़नी आपको। गीता किताब पढ़ो, उसमें बड़े ज्ञान की बातें दी हैं। उसमें सिर्फ कर्म को ही महान बताया, ये नहीं बताया कि आप पाखंड करो, ये करो, वो करो। सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो और आपको फल अवश्य ही मिलेगा। दुश्मन के मनोबल को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमारे पूर्वज किसी के गुलाम नहीं रहे हैं। वो तो ऐसे बहादुर वीर थे कि मजाल है कोई माई का लाल उनको गुलाम बना ले, उनसे ज़मीनें छीन ले या उनकी बहन बेटियों को बुरी नज़र से देख ले। वो लट मारकर उसका सर फोड़ देते थे। किसान इस देश में कभी गुलाम नहीं रहा है, चाहे अंग्रेज आए हों या मुग़ल। हाँ, हमारे साथ धोखाधड़ी जरूर हुई है, पर सीधे छेड़ने की औकात किसी में नहीं हुई। हम आज भी 1 इंच ज़मीन के लिए कत्लेआम कर देते हैं। इसलिए अपने पूर्वजों को कमज़ोर मत समझो। हाँ, ये पाखंडी लोगों ने उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाया। इसलिए आपसे निवेदन है कि लठ अहीर बनो, तभी आपका भला होगा। आपको इन पाखंडों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस मेहनत करो। मेरे प्यारे यदुवंशी अहीर भाइयों, लठ अहीर शब्द से अगर किसी को बुरा लगा हो तो हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूं, और मेरी इस मुहिम यादवों के इतिहास को पूरी दुनिया में फैलाने में मेरा सहयोग करें, ताकि मैं इस काम को करने में सफल हो सकूं। आपके बिना सहयोग के कुछ संभव नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा, जय यदुवंशी।